एरोप्लेन में बैठकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने का सपना हर कोई देखता है और हाँ, हर कोई चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में एक न एक बार एरोप्लेन में जरूर बैठे और हवाई यात्रा करे। शायद आपकी भी ये ख्वाहिश होगी। खैर, आज तो हवाई जहाज है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा समय भी था जब एरोप्लेन थे ही नहीं, लोग केवल पक्षियों को ही उड़ता देखते थे। इन्हीं लोगों में से एक शख्स ऐसा भी था जिसने पहली बार पक्षियों को उड़ता देखकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने का सपना देखा। शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इस शख्स को अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए उसने चिड़ियों की तरह उड़ने की कोशिश की। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये 100% सच है। कहते हैं कि दिल में अगर जज्बा हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। तो मैं बात कर रहा हूँ अब्बास इब्न फिरनास की, जिनके बारे में कहा जाता है कि आकाश में उड़ान भरने के इतिहास में पहला प्रयास इन्हीं का था। और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने ही एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज का आविष्कार किया। तो आज के आने वाले इस वीडियो में जानेंगे अब्बास इब्न फिरनास के जीवन से जुड़े कुछ रोचक बातें और साथ ही जानेंगे कि कैसे उन्होंने पहली बार उड़ान भरी और हवाई जहाज का आविष्कार किया। नंबर 7, शायद आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने साल 1903 में लियोनार्डो दा विंची की मॉडल से प्रेरणा लेकर किया था। मगर ये नहीं बताया जाता कि लियोनार्डो दा विंची के 800 साल पहले एक मुस्लिम वैज्ञानिक अब्बास कासिम इब्न फिरनास ने न सिर्फ हवाई जहाज का मॉडल बनाया, बल्कि उसे खुद ने सफलतापूर्वक टेस्ट भी किया। अपने जज्बे के दम पर ही इस शख्स ने सबसे पहले आकाश में उड़ान भरी थी। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। अब्बास इब्न फिरनास, जिनका पूरा नाम अबू अल कासिम अब्बास इब्न फिरनास इब्न विरदास अल तुकरीनी है और इनका जन्म 810 ईस्वी में अल अंदालुसिया, जो कि आज रोंडा स्पेन है, में हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद इनका परिवार स्पेन से कुर्तुबा शहर में बस गया था और वहीं पर इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। अब्बास एक मुसलमान थे। उनका परिवार बर्बर जनजाति से संबंध रखता था और तारिक बिन जियाद के नेतृत्व में स्पेन पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। उस समय का स्पेन मुसलमानों के नियंत्रण में था और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की संस्था के कारण एक गौरवशाली राष्ट्र था। कुछ ऐतिहासिक विवरणों से पता चला कि अल फिरनास आर्मेन फरमान से प्रभावित था, जो वैज्ञानिक तो नहीं थे, लेकिन उनके पास नेचर का अच्छा ऑब्जर्वेशन था। नंबर 6, कई इतिहासकार अब्बास के बारे में कहते हैं कि जब भी अब्बास पक्षियों का आसमान में उड़ता देखते थे तो वो काफी हैरान हो जाते थे। उनके मन में एक ही सवाल रहता था, आखिर पक्षियों में ऐसा क्या खास बात है जिसकी वजह से वो आसमान में उड़ पाते हैं। साथ ही मन ये भी सोचते थे कि अगर पक्षी आसमान में उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। और कहते हैं इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते उन्होंने आखिरकार वो तरीका ढूंढ ही लिया जिससे इंसान आज आसमान में सैर कर पाते हैं। नंबर 5, अपने दौर के महान और काबिल वैज्ञानिक अब्बास ने विज्ञान, ज्योतिष और चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा महारत हासिल की थी। अब्बास को बचपन से ही मशीनरी को हैक करने, इसके डिजाइन और काम करने के बारे में जानने की दिलचस्पी थी। उन्हें संगीत और अरबी शायरी में भी दिलचस्पी थी और उन्होंने उन्हें सीखा भी। अब्बास को उड़ने वाली मशीन में दिलचस्पी तब हुई जब उन्होंने पाया कि एक इंजीनियर आर्मेन फरमान ने पैराशूट पर उड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अब्बास को उड़ने में सक्षम अपनी पहली उड़ने वाली मशीन को डिजाइन करने में 23 साल लगे। साथ ही अपनी पहली उड़ान को डिजाइन करने और प्रदर्शित करने के बाद अब्बास ने शेष जीवन उड़ने वाली मशीन के डिजाइन और हवाई जहाज के सिद्धांतों को विकसित करने में बिताया। उन्होंने खगोल विज्ञान, भौतिकी और इंजीनियरिंग पर कई पुस्तकें भी लिखी। उनके काम ने एक महान इंजीनियर और दार्शनिक को भी प्रेरित किया, जिसे लियोनार्डो दा विंची का नाम से जाना जाता है। नंबर 4, हवाई जहाज का आविष्कार करने के अलावा इब्न फिरनास ने ट्रांसपेरेंट ग्लास और पानी से चलने वाली घड़ी का भी आविष्कार किया। ट्रांसपेरेंट ग्लास बनाने के लिए उन्होंने रेत और क्वार्टज क्रिस्टल के गुणों को समझने के लिए उनका प्रयोग किया। उसने उनसे बहुत ही पारदर्शी चश्मे भी बनाए, जो अंडालूसी चश्मे के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कई लोगों की दृष्टि समस्याओं को ठीक करने के लिए ट्रांसपेरेंट ग्लास के लेंस भी बनाए। बात करें पानी से चलने वाली गाड़ी की, तो उन्होंने पानी के प्रवाह से पूरी तरह से चलने वाली सटीक समय रखने के लिए एक घड़ी को तैयार किया, जिसे अल-मक्ता के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, कहा जाता है कि अब्बास इब्न फिरनास ने 2 बार उड़ान भरी थी। सबसे पहली बार अब्बास इब्न फिरनास ने 9वीं सदी में पक्षियों के उड़ने का अध्ययन किया और एक लकड़ी और रेशम के पंखों से बना एक पहनने योग्य यंत्र बनाया और मस्जिद की मीनार पर से उड़ान भरी। ये उड़ान असफल रही। उड़ान के असफल होने के बाद काफी लोगों ने इनका मजाक बनाया, लेकिन अब्बास ने हार नहीं मानी और उन्होंने ठान लिया कि वो मजाक उड़ाने वालों को करारा जवाब देंगे। वो दिन रात मेहनत करते रहे। आखिरकार अब्बास ने अपनी पहली उड़ान वाली मशीन वर्ष 875 ईस्वी में बना ही ली, जो बांस के एक फ्रेम पर बनाई गई थी। उसने बांस के फ्रेम को हल्के रेशमी कपड़े और चील के पंख से ढक दिया। उड़ने वाली मशीन के पंख स्थिर नहीं थे, लेकिन उड़ान के दौरान नियंत्रित किए जा सकते थे। जब उनकी मशीन तैयार हो गई तो अब्बास ने उनकी उड़ान को दिखाने के लिए बहुत से लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। जब दर्शक इकट्ठे हुए तो उन्होंने एक बड़ी सी चट्टान से छलांग लगाई और यह मानव इतिहास में पहली बार था कि कोई इंसान पक्षियों की तरह हवा में उड़ रहा था। 10 मिनट तक वो हवा में उड़ते रहे, लेकिन उसके डिजाइन में एक कमी थी और वो कमी थी कि उन्होंने सफलतापूर्वक उतरने का कोई तरीका नहीं बनाया था। नतीजतन लैंडिंग के दौरान उनके साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें गंभीर चोटें आई। बाद में उन्होंने अपनी बुक में सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए उड़ने वाली मशीन के लिए एक पूंछ के बारे में उल्लेख किया। हो सकता है ये बात सुनकर आप हैरान हो, लेकिन देखने वालों ने बताया कि ये उड़ान पक्षी से तेज थी। नंबर 2, इतिहासकार फिलिप हेली की किताब अरब के इतिहास के अनुसार आकाश में उड़ान भरने के इतिहास में पहला वैज्ञानिक प्रयास अब्बास कासिम इब्न फिरनास
फिरनास ने ही किया था। इस किताब में ये भी कहा गया कि विमान के आविष्कार विल्बर राइट और ओवरले राइट कहे जाते हैं, लेकिन इन दोनों से पहले ही इब्न ने आकाश में उड़ने का प्रयास किया था। उसने ये प्रयास एक ग्लाइडर को लेकर किया था। कहा जाता है कि फिरनास द्वारा किया गया दूसरा प्रयास सफल रहा था और उस समय इब्न फिरनास 65 साल का था। तब उसने ये कारनामा किया था। सबसे पहले उसने एक ग्लाइडर बनाया, तत्पश्चात उसने एक पहाड़ से छलांग लगा दी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली बार में आकाश में उड़ने का समय उसका प्रयास लगभग सफल था। उसको आकाश से नीचे उतरने का कारनामा कई लोगों ने देखा जब वो धरती पर नीचे उतर रहा था, परंतु वो ठीक ढंग से उतर नहीं पाया और इससे वो घायल हो गया। साथ ही इतिहासकार फिलिप हिती अपनी किताब में लिखते हैं कि आज इस इंसान की गई पहली कोशिश के कारण ही हम आकाश में उड़ पाते हैं और इनके सम्मान में चांद पर पाए जाने वाले एक बड़े गड्ढे का नाम इब्न फिरनास क्रेटर रखा गया है। नंबर 1, इब्न फिरनास के सम्मान में लीबिया सरकार ने डाक टिकट जारी किया है और चांद पर एक बड़े गड्ढे का नाम इब्न फिरनास क्रेटर रखा गया है। यही नहीं, 1973 में मूर्तिकार बद्री अल समर राय द्वारा इब्न फिरनास की मूर्ति को इराक के बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगाई गई। 1976 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इब्न फिरनास के नाम पर चंद्रमा पर एक क्रेटर का नामकरण करने की मंजूरी दी। 2011 में स्पेन के कार्डोरबा में गवाड लिक्वेर नदी पर जाने वाले पुलों में से एक को अब्बास इब्न फिरनास ब्रिज नाम दिया गया था और एक ब्रिटिश वन प्लेन एयरलाइन फिरनास एयरवेज का नाम भी उसके नाम पर रखा गया था। वेल, पक्षियों की तरह आसमान में उड़ने वाले दुनिया के सबसे पहले शख्स और हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले अब्बास कासिम इब्न फिरनास के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।